एक दुखद खबर है। उद्योग जगत का ध्रुव तारा आज हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, उद्योग जगत का जाना पहचाना नाम राहुल बजाज आज हमारे बीच नहीं है। पुणे में आज शनिवार को उनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हम इकट्ठी करके आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले राहुल का नाम। राहुल बजाज का जब जन्म हुआ, इंदिरा गांधी कांग्रेस नेता कमल नयन बजाज अर्थात राहुल के पिता के घर पहुंची। उनकी पत्नी से उन्होंने शिकायती लहजे में कहा कि आपने मेरी एक कीमती चीज ले ली है। यह था नाम राहुल, जो कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था और उन्होंने इसे इंदिरा के बेटे के लिए सोच रखा था। लेकिन नेहरू ने यह नाम अपने सामने जन्मे कमल नयन बजाज के बेटे को दे दिया। इस तरह से इनका नाम राहुल बजाज पड़ा। कहा जाता है कि बाद में इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के बेटे का नाम राहुल गांधी इसी वजह से रखा कि ये उनके पिता को बहुत ज़्यादा पसंद था। राहुल बजाज को न्यूमोनिया और हृदय संबंधी बीमारियां हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ रही थी। पिछले 1 महीने से वह अस्पताल में भर्ती थे। राहुल बजाज ने लंबे समय तक देश के सबसे पुराने औद्योगिक घराने में से एक बजाज ग्रुप का नेतृत्व किया। वह उद्योग जगत की बेबाक आवाज के तौर पर जाने जाते थे। तमाम मुद्दों पर वह खरी खरी बोलने में विश्वास रखते थे। राहुल बजाज का जन्म 30 जून 1938 को कोलकाता में हुआ था। वह 40 से अधिक समय तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। पिछले साल अप्रैल में चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें चेयरमैन एमरेटस बनाया गया। वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। वह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके थे। राहुल बजाज अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। कॉर्पोरेट इंडिया की चिंता हो या देश हित से जुड़ा मुद्दा, उन्होंने कभी भी खुलकर बोलने से गुरेज नहीं किया। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को हम आधार माने तो राहुल बजाज ने इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से आयोजित एक समारोह में कहा था कि वह जन्मजात सत्ता प्रतिष्ठा विरोधी हैं। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के समर्थन से वर्ष 2006 में राहुल बजाज निर्दलीय सदस्य के तौर पर राज्यसभा भी पहुंचे थे। लेकिन वहां पर भी उन्होंने अमित शाह से कुछ दो टूक अंदाज में कुछ ऐसी बातें कही जो नहीं कहना चाहिए थी, जिससे कि लगा कि वो सरकार विरोधी हैं या सरकार के कामकाज से प्रतिस्पर्धा करते हैं। राहुल बजाज के कारोबार और उनके स्कूटर के बारे में कहा जाता है कि नेशनल एंथम बन गया था हमारा बजाज। राहुल बजाज ने अपने कारोबारी दक्षता से अपने ग्रुप बजाज को देश की ऑटो इंडस्ट्री का सिरमौर बना दिया था। उनके नेतृत्व में बजाज स्कूटर को अपार लोकप्रियता मिली। इस स्कूटर का विज्ञापन हमारा बजाज नेशनल एंथम जैसा बन गया था। यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था, आत्मनिर्भरता की कहानी को बयां करने लगा था। बिजनेस स्टैंडर्ड को हम पुनः सामने रखें तो उसके मुताबिक 1970 के दशक में जब इटली की कंपनी पियाजियो ने बजाज का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, तो उन्होंने अपने ब्रांड चेतक और सुपर के तहत स्कूटर बनाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने सरकार के लाइसेंस परमिट सिस्टम का भी विरोध किया था। उनका कहना था लाइसेंस की वजह से 70-80 के दशक में स्कूटर बुक कराने के बाद डिलीवरी के लिए कस्टमर को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। राहुल बजाज ने इसके खिलाफ बोला, लिखा। उनका कहना था कि इसको रोकना चाहिए। तभी तो 1992 और 94 में हुए इंडस्ट्री रिफॉर्म के खिलाफ भी राहुल बजाज ने खुलकर बोला। उनका तर्क था कि इससे भारतीय इंडस्ट्री को धक्का लगेगा और देसी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाएगी। राहुल बजाज अपने पिता कमल नयन बजाज की तरह विदेश में पढ़ाई करने गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद राहुल बजाज ने करीब 3 साल तक बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनी में ट्रेनिंग की। इसी दौरान उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई भी की। राहुल बजाज ने 60 के दशक में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री ली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1968 में 30 वर्ष की उम्र में जब राहुल बजाज ने बजाज ऑटो लिमिटेड के CEO का पद संभाला, तो कहा गया कि ये मुकाम हासिल करने वाले वो सबसे युवा भारतीय है। वो ये दावा करते आए हैं कि बजाज चेतक स्कूटर और फिर बजाज पल्सर
जिसे कि मोटरसाइकिल के नाम से जाना गया, जैसे उत्पादों ने बाजार में उनके ब्रांड की विश्वसनीयता को बढ़ाया और इसी वजह से कंपनी 1956 में 3 करोड़ के टर्नओवर से 2008 में करीब 10,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंच गई। राहुल बजाज न सिर्फ एक बार राज्यसभा के सांसद रह चुके, बल्कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष रहे, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के अध्यक्ष रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन रह चुके हैं और भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण वो प्राप्त कर चुके थे। राहुल बजाज हमेशा सफलता का श्रेय अपनी पत्नी को देते थे। वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को वर्ष 2016 में दिए एक इंटरव्यू में राहुल बजाज ने कहा था कि वर्ष 1961 में जब रूपा और मेरी शादी हुई तो भारत के पूरे मारवाड़ी राजस्थानी उद्योगपति घरानों में वे पहली लव मैरिज थी। रूपा महाराष्ट्र की ब्राह्मण थी, उनके पिता सिविल सर्वेंट थे और हमारा व्यापारिक घराना था, तो दोनों परिवारों में तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल था। पर मैं रूपा को बहुत सम्मान करता था क्योंकि उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता था। मेरी जितनी भी सफलता थी उसमें मेरी पत्नी यानी कि रूपा का हाथ था। आज इस बेबाक और खुलकर बोलने वाले, साथ में महिलाओं की हर समय इज्जत करने वाले ऐसे उद्योगपति का निधन हो गया है। मेरा उनको नमन है।